नाम का दिया जलेगा। लेकिन देखिए कि हम लोग को दोनों चीज नहीं भूलना है, लोकसभा इलेक्शन में नहीं भूलना है, क्योंकि बहुत निर्णायक भूमिका निभाता है किसी भी देश के विकास में इलेक्शन। और देखिए कि अभी दिवाली भी आ गया है, तो हम सोचे ना कि जरा जनता के बीच में घूमा जाए और दिवाली इलेक्शन को जरा जोड़ के बात किया जाए कि इस लोकसभा इलेक्शन में किस नेता की दिवाली होगी और किसका दिवाला निकलेगा। आइए जानते हैं। ये बताइए दीदी कि अभी लोकसभा चुनाव भी आ रहा है और दिवाली भी पास है, तो क्या लगता है किस नेता की दिवाली होगी और किसका दिवाला निकलेगा? बीजेपी की दिवाली होगी। हाँ। और अलायंस इंडिया का दिवाला निकलेगा। अलायंस में तो बहुत सारे नेता हैं, सब एक हो रहे हैं, ऐसा क्यों कह रही है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैम उससे। हाँ। सब दिवाला निकलेगा इस बार, निश्चित निकलेगा, क्योंकि इस बार पहले जो कुछ भी था ठीक था, लेकिन अभी हम लोग बहुत गुस्से में हैं। एज ए महिला नीतीश कुमार सदन में जिस तरह से उन्होंने अपना वक्तव्य पेश किया है महिलाओं के अपमान के प्रति, वो बहुत ही निंदनीय है। उसका हम कड़ी निंदा करते हैं अपने चैनल के माध्यम से, और हम उनसे इस्तीफा उनको देना चाहिए नैतिकता का आधार। अच्छा, अब तो नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री की रेस में है। अरे उनको कोसों कहाँ पहुँच पाएंगे वहाँ पर, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। युवाओं के हाथ में कहा जाता है कि भविष्य होता है, और लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं आप लोग भी एक बहुत निर्णायक भूमिका में रहेंगे। आप लोग किसकी दिवाली बनाना चाहते हैं और किसका दिवाला निकालना चाहते हैं? हम लोग दिवाला निकालना चाहते हैं जेडीयू और आरजेडी का। क्यों? देख नहीं रही है कैसे बोल रहे हैं आरजेडी के बोले जेडीयू के सीएम क्या क्या बोले जा रहे हैं। हाँ। ऐसा कोई भाषा होता है सीएम का? सीएम तो बिहार को तो बदनाम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है भैया कि प्रधानमंत्री का भी रेस जो है शुरू होने वाला है लोकसभा चुनाव में, है ना? और दिवाली अभी हम लोग मनाने वाले हैं, है ना? दिवाली मना रहे हैं। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में किसकी दिवाली होगी और किसका दिवाला निकलेगा? मोदी का। मोदी का दिवाला निकलेगा? नहीं, मोदी की दिवाली निकलेगा। अच्छा, दिवाला किसका होगा? दिवाला किसका होगा? आरजेडी का। मतलब किस बुनियाद पे आप दिवाली बनाइएगा, किस बुनियाद पे दिवाला निकालिएगा? मतलब आपका जैसे कुछ आधार होगा ना कि हाँ इस आधार पे जो है इसका दिवाला इस पार्टी का निकल जाना चाहिए और इस पार्टी का दिवाली होना चाहिए। हम यही कहेंगे मोदी जी से कि रोजगार दे। हाँ। रोजगार की बात करें। तो रोजगार दीजिए। इतना पीठ थपथपा रहे हैं अपना तेजस्वी यादव के, हम इतना सारा रोजगार दे दिए। तेजस्वी यादव दिए हैं। टीचर को दिए हैं, बिहार से को दिए, दरोगा उतना लेवल में नहीं दिए हैं अभी। तो मतलब मान लिया जाए कि युवाओं को अगर प्रॉपर नौकरी दी जाए, प्रॉपर अगर उनके शिक्षा की व्यवस्था की जाए, तो युवा भी उस नेता की दिवाली के बारे में सोचेंगे, है ना? हाँ, एकदम सोचेंगे। हाँ। हम लोग तो पूरी तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ हैं। हाँ, अभी हाल ही में हम लोग जैसे कि यहाँ पे एक स्टूडेंट का मतलब की एरिया है ये। हाँ। पूरी तरह से सैदपुर मुसल्लेपुर हाट जो है। हाँ। स्टूडेंट का है। अब मैं भी एक बीएड का स्टूडेंट हूँ। मैं बीएड सीटेट स्टेट क्वालिफाई हूँ। तो हम भी एक मतलब शिक्षक के अभ्यर्थी हैं, तो हम भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार के ही वोट दें। हाँ। ताकि मोदी जी यहाँ तो हम एक साल से रह रहे हैं, ना कोई वैकेंसी आता है ना कुछ आता है। रेलवे की वैकेंसी खाली एक बार आ गया, उसके बाद तो कुछ आया नहीं है। तो हम पूरी तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ हैं। हाँ, आप तेजस्वी यादव के साथ। हाँ। मतलब आप तेजस्वी यादव की दिवाली बनाने वाले हैं? हाँ, हम तेजस्वी यादव की दिवाली मनाएंगे, मोदी जी के दिवाला निकालेंगे। हाँ। कहा कि उनको अब जो सीट जो बैठे हुए हैं ना, ऐसा नहीं है कि हम लोग उनका समर्थक नहीं है। 2014 में मैं भी मतलब कि उनका नहीं, 2014 में नहीं, 19 में हम भी उनका वोट दिए थे। हाँ। लेकिन इस बार हम लोग उनके साथ नहीं है। जो रोजगार देगा, युवाओं को बात करेगा, उनके साथ हम लोग तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ हैं। इस बार का लोकसभा चुनाव जो है वो कहीं से आसान नहीं होने वाला है, बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन क्या लगता है कि किसकी दिवाली होगी और किसका दिवाला निकलेगा? दिवाली तो चाहेंगे सबका हो, ताकि एक शुभ त्योहार है। हाँ। दिवाला चाहेंगे इस बार की यहाँ बिहार के सरकार का हो। हाँ। और कोई अच्छा सरकार आए, नया सरकार आए, कुछ बदलाव लाए। अगर किसी एक पार्टिकुलर नेता की बात करें तो किस नेता का चाहते हैं आप कि इसका तो दिवाला निकल ही जाना चाहिए? दिवाला किसी एक नेता का नहीं चाहेंगे, एक पार्टी का चाहेंगे, क्योंकि कोई एक सरकार चलाता है, एक पार्टी। अनपढ़ नेता लोग का। हाँ। आप किस क्षेत्र से आते हैं भैया? हम जहानाबाद से आते हैं। अच्छा, आपके क्षेत्र में जो सांसद हैं वो कौन सी पार्टी से? वो अभी तो जेडीयू के हैं, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी। अच्छा, कैसा काम किए? देखिए, काम तो ऐसे सांसद के रूप में देखा जाए तो बहुत लंबा क्षेत्र होता है, लेकिन फिर भी है जो कि काम तो अच्छा है। लेकिन हम लोग को शीर्ष नेतृत्व को देखना है। हाँ। कि अभी जिस तरह से बिहार में है जो कि
अभी जो शिक्षा विभाग में जो बहाली हुई नौकरी को लेकर है, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी ने जो बहाली किया, हम लोग को जमीनी रहने से थोड़े ही हम लोग नवयुवक हैं, हम लोग को तो भाई नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, उससे ही आगे आदमी बढ़ेगा। जहाँ तक बात रह गई नौकरी की, तो भरमार नौकरी का लगा हुआ है, सिपाही में भर्ती हो रहा है, लगातार भर्तियां ही हो रही है। तो हम लोग को जमीनी और किन्हीं का व्यक्तिगत छवि से हम लोग को मतलब नहीं है, हम लोग को रोजगार चाहिए, चाहे बीजेपी हो चाहे हाँ चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम लोग को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, और क्या हम लोग विशेष कहेंगे। भैया कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग अभी भोपाल से आ रहे हैं। भोपाल से आ रहे हैं। यहाँ बिहार के ही हैं? हाँ बिहार के ही है। बिहार के हैं, इतना दूर भोपाल जाना पड़ रहा है, अभी टिकट भी बड़ा मुश्किल से मिला हाँ होगा। वो मतलब हम लोग का वो कॉलेज अभी बंद हुआ ना, तो मतलब छठ करने के लिए हम लोग बिहार आए। लेकिन बड़ा मुश्किल से टिकट मिला होगा। हाँ जी बहुत मुश्किल से मिला। स्लीपर था, फिर भी हम लोग मतलब स्लीपर था, हम लोग का बुकिंग था, ठीक कंफर्म था, फिर भी हम लोग मतलब बैठने के लिए फिर भी हम लोग को भी सीट नहीं मिला, तो दूसरे मदद करके बैठा के फिर भी आए। अच्छा, बड़ा मुश्किल हो गया, त्योहार में घर आना बड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग को बिहार से लगातार पलायन, हम लोग के जो युवा हैं या जो बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं, उनको लगातार बिहार से पलायन करना ही पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे कॉलेज की कमी है, कॉलेज भी है तो यहाँ पे प्लेसमेंट का प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग को जाना कमी है। अब कहते हो बिहार सरकार उतना दे नहीं पाती है, ठीक है, जो भी है यहाँ पे भ्रष्टाचार से भरा हुआ है, सब देख ही रहे हैं। अच्छा, अब जो है स्टेटमेंट देखे तो शर्मसार हो गया पूरा हिंदुस्तान में हम लोग। अच्छा, नीतीश कुमार जो है, अभी हम लोग थोड़ा सा लोकसभा चुनाव पे जो है चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे। अब नीतीश कुमार जो है वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। अब लोकसभा अभी उनका जगह कहीं भी नहीं हिंदुस्तान में मिलेगा, जिस तरह से अभी वो इस बार नीतीश कुमार की मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि मैम इनका नहीं कोई काम है। काम कहते हैं ना, महिला के पीछे कहते हैं ना, हम महिला के लिए काम किए, तो कल से तो देख ही रहे ना महिला के बारे में कितना बड़ा बुरा बोले हैं। तो लोकसभा इलेक्शन में क्या लगता है, उनका दिवाली होगा कि दिवाला निकलेगा? पूरा दिवाला ही निकलेगा, टोटली दिवाला, ओनली फॉर मोदी, बस मोदी इज मोदी। अच्छा, आपको क्या लगता है भैया कि अभी लोकसभा चुनाव जो है बड़ा निर्णायक भूमिका में है, क्योंकि बहुत बड़ा स्थान रखता है। अभी जो है एक तरह से कहा जाए कि देश में जनता जो है परिवर्तन, कुछ लोग जो है परिवर्तन के भी मूड में, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अभी कुछ साल और मोदी को रहना चाहिए। दोनों बातें हैं, दोनों तरह की जनता है। आपको क्या लगता है? देखिए, बात यह है कि ऐसा नहीं है कि मोदी भी सही है, उनका भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, बट बात यह है कि हम लोग के पास चॉइस ही नहीं है। उनके बाकी लोग भी है तो वो उनसे भी ज्यादा खराब है, उनके पास और ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स है। और हम बिहार के बारे में ये बोलना चाहते हैं कि लगभग 20 साल होने वाला है नीतीश जी का मुख्यमंत्री, और उससे पहले 15 साल शायद लालू जी रहे थे। 35 साल कर दिया बिहार को, बंटाधार किए हुए है, कहीं पे नहीं है, हर चीज में नीचे है। ये लालू और नीतीश के चक्कर में हम लोग कहाँ पर है? हर कोई जा रहा है, बाहर ही जा रहा है। हम लोग विवाह पढ़ लिख कर यहाँ पर क्या है, रोजगार के लिए क्या है? ना फैक्ट्री है, ना कुछ है। बाहर जाने वाला प्रथा भैया, हमको लगता है कि बहुत साल, कितने साल पहले के भिखारी ठाकुर होंगे, वो अपने कहानी में लिखते थे बाहर जाने का प्रथा, और वही प्रथा अभी भी हम लोग देख रहे हैं। तो वही प्रथा हम लोग झेल भी रहे हैं, सदियों से जो चला आ रहा है, आज भी वही सिस्टम है। हमारे कितने सारे ऐसे भाई होंगे, हमारे चाचा होंगे, जो शायद दिवाली छठ में घर आ भी नहीं पाए, क्योंकि 10,000 12,000 का अगर टिकट रहेगा दूर दूर से आने का, तो कम से कम जो ट्रेन से आएगा कम से कम 10 दिन का छुट्टी लेगा, है ना? 10 दिन का छुट्टी लेगा, 10 दिन का छुट्टी कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन देगा? कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं करेगी 10 दिन की छुट्टी की। तो लोग मतलब यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं कि लोग यहाँ के लोग यहाँ पे रहे या बाहर से लोग यहाँ पे आए। बस ये इसका जो प्रथा है शुरू से कि यहाँ के लोग बस पढ़ते हैं और सीधा बाहर जाने का सोचते हैं कि पढ़ाई भी करना है तो आगे बाहर ही जाना है। अच्छा, लोकसभा चुनाव जो है अभी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अभी देश में जो है कुछ लोग ये कह रहे हैं, प्रखर होकर कह रहे हैं कि इस बार जो है परिवर्तन होगा, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, परिवर्तन होने का सवाल ही नहीं उठता है। आपको क्या लगता है कि किसकी दिवाली होगी, किसका दिवाला निकलेगा लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में मुझे तो नहीं लगता कोई परिवर्तन होगा, जिस हिसाब से रुझान दिख रहे हैं या फिर जनता को जिस हिसाब से दिखाया गया है कि हम क्या कर रहे हैं। सब प्रेम में अंधे हो गए हैं, सब प्रेम में अंधे हो गए, ये कह सकते हैं। प्रेम में अंधे का भी बात है, और एक आप ये भी बोलिए, ये इंडिया अलायंस जो बनाया गया है ना, इनका मुद्दा बस एक नरेंद्र मोदी हटाना है। इनका ये भी नहीं है कि किसको लाना है और क्या विजन है आपका आने वाले 20 साल 10 साल 20 साल का क्या विजन है, इसका कोई मतलब कोई इन्होंने आइडिया ही नहीं दे रखा है कि हाँ भाई आने वाले टाइम में हम ये करेंगे। बस ये कि इतना बिजली फ्री करेंगे, पानी फ्री देंगे, बस में फ्री देंगे, ऑटो में, भाई सब कुछ फ्री ही दे देगा तो आदमी कमाएगा क्यों? अच्छा, क्या लगता है कि विपक्ष में अगर जो है प्रधानमंत्री का चेहरा अगर साफ होगा तो जनता के लिए चुनना आसान हो जाएगा? नहीं मैम, लंगड़ी सरकार देश के लिए सही नहीं है। सरकार को स्पष्ट बहुमत वाली ही सरकार चाहिए, क्योंकि 2-4 महीने में गिरने से वो जनता पे ही बोझ आएगा।
इसीलिए सरकार को अभी मोदी सरकार मजबूत सरकार है और उसी की जरूरत है। लगता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में जनता किसकी दिवाली बनाएगी और किसका दिवाला निकालेगी? देखिए, जिसको भी मौका मिलता है ना, ढकोसला सब है। हाँ। बीजेपी हो, एनडीए हो या इंडिया है, दोनों हो, सब पूरा है। हाँ, जितना दोनों फायदा उठा सकती है जरूर उठाती दोनों है। है। कोई भी हो, उस जगह पर हो सकता है। आप भी हो, जो मौका पे जाता है ना, वहाँ पर हाँ, ये ब्लड बात के तो माइंड सही है, वहाँ पर कोई भी वही है। लेकिन यहाँ लोग माइंड में सेट है कि 2023 का एनडीए कहीं केंद्र में और विधानसभा यहाँ बिहार का है, तो यहाँ बिहार में महागठबंधन क्या रहेगा। अभी एक भैया कह रहे थे कि इस तरह का प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है कि लोग बीजेपी को ही सपोर्ट करें, इस तरह की चीज है क्या? नहीं, प्रोपेगेंडा की बात है कि आप और किसी को तकलीफ नहीं दे सकते हैं तो खुशी भी मत दीजिए। हाँ। वही बात है बीजेपी को। हाँ। आपको पता है कि अब ठीक है, महागठबंधन यहाँ 25 को 30 को सीट लाएगा। हाँ। लेकिन यहाँ पक्का 99% फिक्स है कि 2023 में एनडीए ही आने वाला है। हाँ। ये सबको पता है, या वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं सबको। हाँ, विधानसभा भले यहाँ पे महागठबंधन का है या फिर तीनों पार्टी का आएगा, लेकिन यहाँ पे जो एनडीए है भले 2 सीट कम आएगा या ज्यादा आएगा, केंद्र में उन्हीं का सरकार बने। बिल्कुल, हम वही कह रहे थे कि देखिए कि बिहार का हिसाब किताब अलग है और केंद्र का हिसाब किताब अलग है ना। तो बहुत लोग जो हैं ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार यहाँ बिहार में रहे। नीतीश कुमार को एक बहुत अच्छे कहा जाए कि एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका में लोग देखते हैं कि अच्छे वो शासक हैं और यहाँ पे बिहार में उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन केंद्र में अच्छे नहीं लगेंगे, है ना? क्या लग रहा है कि बिहार में ये अच्छे काम किए हैं? मेरे को तो नहीं लग रहा है। अरे नहीं लग रहा है। कैसे आपको लग रहा है? सब लोग बोलते हैं सिर्फ कि रोड पूर्ण बनाने से क्या हो जाता है? बीपीएससी का क्वेश्चन लीक हो रहा है बिहार में, आप और क्या बोलना चाह रहे हैं? इधर 1.25 लाख जो वैकेंसी निकाले हैं टीचर वाला, क्या 1.25 लाख इसके नाम पे उसके लिए बीएड करना क्योंकि देखिए, क्योंकि इसके नाम पे उनका पीआर टीम पूरा काम कर रहा है। पड़ेगा? कर रहा है, बट आने वाले सिचुएशन में अभी तक तो कहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। सचिवालय का निकाला, उसमें भी क्वेश्चन लीक हुआ। यहाँ तक कि बिहार पुलिस की एक छोटी जॉब के लिए निकलती है, उसका भी क्वेश्चन लीक होता है। जो बच्चा पढ़ने वाला रहता है 98% लाता है सीबीएसई में या बिहार बोर्ड में, कभी भी वो बच्चा जॉब नहीं ले पाता है। जो 50% लाता है उसको जॉब देती है गवर्नमेंट। अभी देखिए ये जो जाति जनगणना हुई है, तो 75% आरक्षण की मांग की जा रही है बिहार में। वो होने वाली नहीं है मैडम, ये आप भी जान रही हैं। बिहार में जातीय जनगणना चलती है। बिहार में जो वोटिंग होता है ना, जमीनी तौर पर सच्चाई यही है, बिहार में वोटिंग में 80% लोग जातिगत ही करते हैं मतगणना। चाहे कोई भी कितना भी पढ़ा लिखा हो, कोई भी कैसा भी हो, हम इस जात के हैं, हम इसी जात को वोट देंगे। बिहार में ये बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन अंत में आके फिर वही में आके जाति के आधार पर ही लोग वोट देने जाते हैं। आके हम लोग का दुर्भाग्य जो है सामने बिल्कुल आ जाता है। वही बात है ना, मतलब हम चाहते हैं कि ये हो वो हो, लेकिन वो चीज हम नहीं शुरुआत करेंगे, दूसरा कोई शुरुआत करेगा। सही बात है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि परिवर्तन जो है सब कोई चाहता है, लेकिन सबको यही लगता है कि परिवर्तन मेरे 2 घर छोड़ के हो, है ना? कोई भी ये आदमी नहीं चाहता है जी। आप उठा के देख लीजिए, 90% लोग नीतीश कुमार को नहीं पसंद है। नहीं, गलत सलत बात मत बोलिए। पसंद या नापसंद की बात नहीं है। तेजस्वी और पसंद क्या बात है? गलत बात मत बोलिए। लोकसभा चुनाव में मोदी आवेंगे, मोदी मोदी ही देश का कर्णधार प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है भैया कि इस बार किस नेता का दिवाली होगा और किसका दिवाला निकलेगा लोकसभा चुनाव में? सब गठबंधन का दिवाला निकल जाएगा इस बार। गठबंधन का इंडिया अलायंस जो बना है उसका? हाँ, पूरा। क्यों ऐसा क्यों कर रहे? बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े लोग हैं। विधानसभा में मुख्यमंत्री बड़े बड़े देख रहे हैं कि भाषण वही दे रहे हैं। उस तरह का घिनौना बात बोल रहे हैं, घिनौना बोलना चाहिए। इस तरह के बात बोलना नहीं चाहिए। मूर्ख का काम है, मूर्ख के यह जो घटना हुआ है परसों, यह जो पलटू राम विधानसभा में जो अप्रिय घटना महिला के, इनके घर में माता बहन नहीं है, जबकि अब तो प्रधानमंत्री कहाँ से आया तेजस्वी? कहाँ से आया बनने के लिए और राज्य का राजा होकर के ऐसा बयान दे रहा महिला के ऊपर, बहुत अप्रिय घटना। उनको चुल्लू हो पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कि जब लोकसभा चुनाव आता है तो जनता जो है एक एक चीज याद करके वोट देती है ना, और इस बार लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा भूमिका निभाने वाला है। दिवाली पास है, लोग जो है हर चीज का देख रहे हैं, महंगाई हर चीज देख रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार जो है लोकसभा चुनाव में जनता जो है किसका दिवाली होगी और किसका दिवाला निकालेगी? जनता मोदी जी एकदम मोदी। इतना बड़ा बड़ा नेता जो एक साथ उनके विरोध ना किसी को वोट ना है, लोकसभा में मोदी का पड़ेगा वोट। अच्छा, आपको क्या लगता है भैया, जिस तरह का देश का माहौल है अभी, जो माहौल है, किस नेता का दिवाली होगा और किसका दिवाला निकलेगा? गठबंधन को दिवाला होगा, मोदी गठबंधन का दिवाला निकलेगा। उसमें बड़े बड़े नेता लेकिन अलायंस में है, कुछ नहीं करेंगे।
कुछ नहीं होने वाला है। बिहार का जिसको बोलने का लूर नहीं है कि अनाप शनाप बकत रहता है। राहुल गांधी और कुछ नहीं है, और तो फ्लॉप है। उनका पत्ता साफ है, उनको कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा, किसका दिवाली होगा और किसका दिवाला निकलेगा लोकसभा चुनाव? लोकसभा चुनाव में मोदी जी का दिवाली होगा और बाकी लोग का झंडू हो जाएगा। राहुल गांधी को इस बार मौका नहीं देंगे? राहुल गांधी को कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी फिर से बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं कौन सच में जनता की सेवा करेगा? जनता का सेवा तो मोदी सरकार ही करेंगे, ये नीतीश कुमार के बस का बात नहीं है। मतलब इस बार भी जो है दिवाली आप मोदी की ही बनाइएगा? जी, मोदी नंबर 1 है। दिवाला किसका निकलेगा? दिवाला नीतीश कुमार का निकला, इसको बोलने का तमीज ही नहीं, क्या नेता बनेगा, ये मंत्री बनेगा। आप लोग सभी देख लिए जी। हाँ, देख लिए पूरा। ये लेडीज के बारे में ऐसा ऐसा बात बोलता है, कोई बोलने नेता ऐसे बोलेगा? आम जनता बोलता है दोस्ती यारी में चल सकता है, नेता ऐसे बोलेगा? सबसे नहीं बोल सकता। बिहार का मुख्यमंत्री ऐसा बोलेगा, शर्म उसको आना चाहिए। कैसे हम बोल रहे हैं? जबकि अब तो और प्रधानमंत्री के रेस में दौड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री का चमचा भी नहीं बन सकता है, वो ऐसा है। वो प्रधानमंत्री का चमचा भी नहीं बन जी, दीजिएगा। उसके बस का बात ही नहीं। वो तो पिछले बार ही हार जाता, लेकिन नीतीश कुमार मोदी के चक्कर में वो जीत गया, कि मोदी के सपोर्ट में है नीतीश कुमार, इसके लिए जीत गया। आइए ना भैया, तो नहीं आइए। ये बताइए कि लोकसभा चुनाव आने वाला है, दिवालियों है, किस नेता का दिवाली होगा और किसका दिवाला निकलेगा? बीजेपी का दिवाला निकलेगा। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि लोकसभा चुनाव में जो है बहुत तैयारी किया जा रहा है और नीतीश कुमार भी बड़ा मेहनत कर रहे हैं, राहुल गांधी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, केजरीवाल भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। बीजेपी का दिवाली होगा। अब दिवाला किसका निकलेगा? जिसका निकले, जिसका भी निकले। अच्छा, आपको क्या लगता है भैया? हमको तो यही लगता है कि बीजेपी दिवाली मनाएगा, बाकी सब दिवाला निकलेगा। काहे ऐसे क्यों? मतलब क्योंकि इस बार बड़ा जोर का टक्कर है ना। टक्कर है तो टक्कर रहने से मतलब नहीं ना है। पब्लिक जिसके सपोर्ट में रहेगा वो सत्ता वही जीतेगा। सिंपल सी बात है। अच्छा, क्या लगता है कि अभी भी समय है थोड़ा सा, विपक्ष को और क्या क्या मेहनत करना चाहिए? कुछ मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है। अब फायदे नहीं, कोई फायदा नहीं है। अब समय खत्म हो गया। सब समय खत्म हो गया। जिसको मेहनत करना था वो मेहनत किया, अब उसको फल मिलेगा। अब जनता को खुश करने के लिए तो 5 साल में मेहनत करना पड़ता है जी। मेहनत करना पड़ता है तो मेहनत उसको न करना चाहिए था जो गलती किया। अब गलती करके पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। सही बात है, सही सिंपल सी बात है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में आपको क्या लगता है भैया, किसका दिवाली होगा और किसका दिवाला निकलेगा? हाँ, बताइए। दिवाली तो मान लो नेता का होबे करेगा। महंगाई के चलते जनता का दिवाली हम लोगों का नहीं होने जा रहा है। ये महंगाई हिंदुस्तान की चरम पर छाया हुआ है और अपने कह रहा है कि भैया, एक चीज हमको ही समझ नहीं आता, इतना महंगाई है, यहाँ आते आते 10 को शोरूम मिला, हमको 10 भरल है। तो जिसको पैसा होगा वही दिवाली मनाएगा। हम लोग को पैसे नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? महंगाई है, हम लोग सोचते हैं कि महंगाई है, इतना कार के कार निकल रहा है। महंगाई तो है। मेन बात देखिए, लाइफ स्टैंडर्ड भी लोगों का बढ़ गया ना, महंगाई बढ़ा, स्टैंडर्ड भी बढ़ गया। तो इसी में लोग जो है कम से कम 24 का चुनाव जो है अभी मोदी लोग कह रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब एक ही बात हम बोल रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में दूल्हा का घोषणा हो गया है और ये जो महागठबंधन जो है ये इंडिया गठबंधन बना है, इनमें अभी दूल्हा का घोषणा नहीं हुआ है। इसीलिए वही मोदी कह रहे हैं। 140 के वो जनता जो हमारे हिंदुस्तान की है वो सोचेंगे। अच्छा, उसमें किनको आप दूल्हा मानते हैं? उसमें दूल्हा तो अभी सबसे पहले रेस में राहुल गांधी है, सेकंड में पलटू राम है, तेसर में ममता बनर्जी है। एक तरफ पलटू राम भी बोल रहे हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी बोल रहे हैं। अच्छा, वो तो पीएम के दावेदार सुनिए, बोलाइए ना महागठबंधन में पलटू राम का नाम आया है।